नमस्ते जी। अगर आप क्लास 10th में हैं और सेंटअप के परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। यदि इस वीडियो को देखकर आप परीक्षा में बैठेंगे तो समझिए आपका एक भी ऑब्जेक्टिव का होगा छूटने वाला नहीं है। आज ही क्या करिए, इस ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिए। और एक बात, इस परीक्षा को आप मजाक में मत लीजिएगा बबुआ, क्योंकि इसी टाइप का सवाल बिहार मैट्रिक फाइनल परीक्षा में इसी टाइप का सवाल बनने वाला है। ठीक है, तो चलिए आइए हम टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में वीडियो बताइएगा कैसा लगा आपका। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं पहिल का क्वेश्चन की ओर। एक एक क्वेश्चन को क्या करिएगा, रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। साथ में ये आपको सेंटर परीक्षा से लेकर बिहार मैट्रिक के फाइनल परीक्षा तक भी काम आएगा। आइए हम बढ़ते हैं पहिल का क्वेश्चन की ओर। वह पहिल के क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट ये पेपर में आएगा। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो याद रखिएगा बबुआ, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। कितना नियम है? दो नियम है। विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाती हुई किरण किस ओर मुड़ जाती है? तो याद रखिएगा अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। किस ओर बबुआ? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अगला सवाल देखिए, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, तो याद रखिएगा ये सेंटर परीक्षा में रहेगा। किसी माध्यम का अपवर्तनांक होता है साइन आई बटा में साइन आर, सॉरी साइन आई बटा में क्या रहेगा बबुआ? साइन आई बटा में साइन आर। इनका बी ऑप्शन याद कर लिएगा, सेंटर परीक्षा से लेकर बिहार मैट्रिक फाइनल परीक्षा में भी पूछेगा। अगला देखिए, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो याद रखिएगा बबुआ दो होते हैं। अगला सवाल देखिए, अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर होता है, तो याद रखिएगा एम बराबर होता है बबुआ भी बटा में यू। का होता है? एम बराबर होता है भी बटा में यू होता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है। आखिर समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है। हो सकता है तो ये 2 नंबर में भी लिखने का आ जाए। लगा लीजिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट और वीवीआई सवाल पेपर में आने वाला है। हजामत बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दाढ़ी मोछ बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा अवतल दर्पण का। 2 नंबर में आएगा अवतल दर्पण के उपयोग लिखे, तो आप क्या करिएगा, इनका उपयोग भी लिख लीजिएगा। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है, तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा मात्र विहीन होता है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है, तो इनका राइट आंसर भी याद रखिएगा उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है। लगा लीजिए वीवीआई ये आपका सेंटअप के पेपर में रहेगा ही रहेगा, ये हमारी गारंटी है। निम्न में से कौन दर्पण सूत्र है? इनमें से कौन बबुआ दर्पण सूत्र है? तो याद रखिएगा 1/b+1/mu बराबर 1/f। ये हो गया दर्पण सूत्र, यही हो जाएगा लेंस सूत्र। ये दर्पण सूत्र, ये लेंस सूत्र, खाली माइनस लग जाता है। अगला सवाल देखिए, लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो याद रखिएगा बबुआ लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक डायरेक्टर होता है। ये पेपर में सवाल आने वाला है। यहाँ तक आकर हम लोग क्या कर लिए हैं, 11 ठो ऑब्जेक्टिव समाप्त कर लिए हैं। आइए हम बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? इनमें से कौन सा लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो याद रखिएगा उत्तल लेंस को। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो दर्पण है। आखिर दर्पण कैसा है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा ए और सी, मतलब केवल समतल और केवल उत्तल। अगला सवाल देखिए, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, लगा लीजिए पेपर में आएगा ही आएगा। एक दर्पण दूरी 20 सेंटीमीटर, यह तो गोलीय दर्पण होगा। तो इनका गोलीय दर्पण क्या होगा? तो याद रखिएगा इनमें से कोई नहीं होगा, उत्तल नहीं अवतल नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा। नो मार दीजिएगा।
अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है मोस्ट इंपोर्टेंट। और वीवीआई सवाल लगा लीजिए, पेपर में आपका ये सवाल रहेगा। अवतल दर्पण का बहुआ फोकस दूरी कैसा होता है, तो याद रखिएगा ऋणात्मक होता है। अगला सवाल देखिए, प्रकाश संश्लेषण होता है, आखिर प्रकाश संश्लेषण कब होता है बबुआ, तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में। कब होता है बबुआ, दिन में होता है। क्लोरोफिल वर्णम का रंग कैसा होता है, तो याद रखिएगा क्लोरोफिल वर्णम का रंग हरा होता है। कैसा होता है बबुआ, तो हरा होता है। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो याद रखिएगा बबुआ मृत जीव पाई जाती है। मनुष्य में विक से संबंधित होता है। विक माने समझते हैं किडनी। आखिर मनुष्य के शरीर में विक किडनी का काम करती है, तो याद रखिएगा उत्सर्जन का काम करती है। अगला लगा लीजिए, वीवीआई ये पेपर में रहेगा, स्व पोषण के लिए आवश्यकता है। आखिर स्व पोषण के लिए क्लोरोफिल, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश, इनमें से सभी। यहाँ तक आकर 20 ऑब्जेक्टिव का हो गया, समाप्त हो गया। और मात्र 18 ऑब्जेक्टिव है, देख लीजिए तब हमें बताइएगा आपको कितना याद था कितना याद नहीं था। अगला सवाल देखिए, मैग्नीशियम पाया जाता है, आखिर मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिएगा बबुआ मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। किसमें पाया जाता है, क्लोरोफिल में। मनुष्य का उत्सर्जन अंग है, तो याद रखिएगा वीक। मनुष्य का जो पेट में जाता है तो पानी छनायु कहाँ होता है, तो याद रखिएगा किडनी छानती है। किडनी माने वीक। पीत रस कहाँ स्रावित होता है, तो याद रखिएगा बाबू आकृति में होता है। लगा लीजिए वीवीआई सवाल ये पेपर में आएगा। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा मानव के हृदय में कोष्ठों की संख्या कुल 4 है। कितना होगा बबुआ, तो याद रखिएगा 4 है। यहाँ तक आकर हम लोग क्या कर दिए, इतना कम समय में 25 ऑब्जेक्टिव समाप्त कर दिए। और मात्रा 13 गो ऑब्जेक्टिव है, खाली 5 मिनट और बने रहिए, तब हम क्या कर देंगे 13 ऑब्जेक्टिव समाप्त कर देंगे। इसे क्या करिएगा, याद करके अब आराम से परीक्षा में जाइएगा। तो आइए हम बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए, लोहा से जिंक को लेपन करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो याद रखिए गैल्वेनीकरण कहते हैं। लोहा पर जिंक लेपन की क्रिया को क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, हो सकता है लिखने का भी आ जाए, लोहा को जंग लगने से बचाने के लिए क्या किया जा सकता है। 1 नंबर पेंट लगाकर गैल्वेनीकरण कर। 2 नंबर में आएगा, 2 गो लिख लीजिएगा। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ के ऑक्सीजन योग वृद्धि कहलाता है, तो याद रखिएगा इनका राइट आंसर बाबू हो जाएगा बी, अपचयन। कौन हो जाएगा बबुआ, अपचयन हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा अपचयन। आइए उपचयन हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, तो याद रखिएगा बबुआ किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो इस क्वेश्चन को सीधे सीधे रट जाइएगा, पेपर में आएगा 7 होता है। कितना होता है बबुआ, तो याद रखिएगा 7 होता है। अब देखिए अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन लवण है, तो याद रखिएगा K2SO4 एक प्रकार की का है, लवण है। हमारे शरीर का पीएच मान के कितने बीच कार्य करता है, हमारे शरीर का पीएच मान कितना है, तो याद रखिएगा इनका राइट आंसर हो जाएगा 7.0 से 7.8 तक। बैगनी पाउडर का अणु सूत्र होता है, तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा बबुआ बैगनी पाउडर का अणु सूत्र होता है NaHCO3। निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है, इनमें से बताना है कौन विजातीय यौगिक है, तो याद रखिएगा प्लास्ट ऑफ पेरिस। निम्नलिखित में से पीएच का मान कौन सा क्षारीय विलयन मान देता है, इनमें से कौन क्षारीय विलयन का पीएच मान देता है, तो इनका राइट आंसर बबुआ याद रखिएगा 13। लगा लीजिए पेपर में ये आपका क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा।
दांत को साफ करने के लिए दांत टूथपेस्ट चाहे दांत मंजन में क्या मिलाया जाता है, तो याद रखिएगा अम्ल मिलाया जाता है। अम्ल किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जो चखने में खट्टा लगता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो याद रखिएगा बबुआ, शुद्ध जल का पीएच मान 7 से कम होता है। काला चूने काली चूनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इस क्वेश्चन को भी रट जाइएगा, CaO होता है। अगला सवाल देखिए, लगा लीजिए VVI निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो याद रखिएगा इनका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा बबुआ? हो जाएगा इनका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल और लास्ट मोस्ट VVI सवाल है, कोई विलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, उसका पीएच मान क्या होगा? तो याद रखिएगा 6 हो जाएगा। यहाँ तक आकर हम लोग का ये फाइनल क्या हुआ? 39 ठो ऑब्जेक्टिव हो गया। आप 39 ठो ऑब्जेक्टिव याद कर रहे हैं तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है। ठीक है, अब आप निश्चिंत से होकर जाइए, जो याद नहीं है उसे कॉपी पर क्या करिएगा, उतार लीजिएगा। चलिए तब तक ले मिलेंगे उस एक और नई वीडियो के साथ, तब तक ले हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।